कोई मुज़ाकरात से नतीजा नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सड़कों और चौराहों पर इनसे इलेक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से नतीजा निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। इलेक्शंस के हवाले से आज एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने समाअत की। समाअत में क्या हुआ इससे हम आपको आगाह करेंगे और इसके साथ साथ जो एक बार फिर से मुज़ाकरात की पर फोकस किया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल बैठकर कोई हल निकालना चाहिए, जिस पर फवाद चौधरी ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल उठाया कि अगर हम इस तरीके से अपनी मनमानियाँ करते रहे और कॉन्स्टिट्यूशन को हम बाईपास करते रहें या कॉन्स्टिट्यूशन को हम इस तरीके से किसी की विल पर छोड़ दें, किसी की चाह पर छोड़ दें कि जनाब कोई दूसरी हुकूमत आती है कल को और वो हुकूमत ये फैसला करती है कि जनाब हमने फैसला करना है, इलेक्शंस हमने करवाने हैं, यानी उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रोल ना हो और इस तरीके से हर कोई अपनी मनमानियाँ करता रहे, हर कोई अपनी ख़ास तौर पर विल का इस्तेमाल करते रहे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर जाएगा। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्टर पर आए और उन्होंने जब अपनी तकरीर में ख़ास तौर पर बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया, ये कहा कि हमने मुज़ाकरात की किस हद तक कोशिश की, हमने अपने मुज़ाकरात में बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा सीरियसनेस शो की, हमने उनको बताया कि किस किस्म के कौन कौन से लोग हमारे होंगे, लेकिन वहाँ से हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और फिर शाह महमूद कुरैशी कल जो इजलास हुआ पार्लियामेंट का, उस पार्लियामेंट के इजलास में जो तकारीर हुई उस तकारीर का जिक्र भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में हुआ, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ यानी शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज मैं शर्मिंदा हूँ इस कोर्ट के सामने पेश होने पर, क्योंकि जो पार्लियामेंट है जिस तरीके से वहाँ पर खिलाफ तकरीरें की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ या इन 3 जजेस को इस्तेहकाक कमेटी के सामने पेश करने के हवाले से जो बातचीत की गई या जो गुफ्तगू की गई, तो वो सबके सामने है और वो सबके सामने आ भी चुकी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पर कहा कि ये एक सियासी स्टेटमेंट है, यहाँ पर सियासी स्टेटमेंट ना दोहराई जाए, जो उनकी यानी स्टेटमेंट पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने फिर फारूक एच नाइक ने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए, थोड़ी सी सब्र करनी चाहिए, ये मामलात जो हैं ये प्यार और मोहब्बत से हल होने वाले मामलात हैं और इस तरीके से ये मामलात हल होंगे। अगर कोई ये शख्स चाहता है कि वो मामलात जो हैं प्यार मोहब्बत से नहीं बल्कि बज़ोर बाजू हल करना चाहते तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कहा कि आपको मालूम है कि अव्वल तो पहली चीज़ तो ये है कि मुज़ाकरात के ज़रिए से कोई हल निकाला जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए से कोई हल नहीं निकलता तो फिर दूसरी रात जो हमारा फ़ैसला है वो फ़ैसला नाफिजुल अमल होगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यहाँ पर लीडरशिप थी उनके हवाले से ये हमें नज़र आया कि वो थोड़े से नाला नज़र आए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि बार बार मुज़ाकरात के नाम पर मामलात को लटकाने की कोशिश की जा रही है और बारहा की जा रही है। शेख रशीद अहमद साहब का भी ये कहना था कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इवन के रोस्टर पर भी शाह महमूद कुरैशी ने यही कहा कि ये सारे जो चीज़ें यहाँ पर चल रही है ये सारे एक डिलेइंग टैक्टिक्स में आती है और वो बारहा मामलात को लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता आज ये यकीन दहानी करवाई गई है फारूक एच नाइक की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन सेनेट ने इनसे 3 नाम मांगे हैं। उन 3 नामों में जो ख़ास तौर पर बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम दे दें, उसके बाद से मुज़ाकरात का एक आगाज़ हो जाएगा और मुज़ाकरात का जब आगाज़ होगा तो यकीनन उसमें से कोई राह निकल आएगी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आज चूँकि आज का दिन है, उनको बताया गया है आज के दिन में ही मुज़ाकरात का आगाज़ होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3 मेंबर्स को वहाँ पर नाम दिए हैं। उनने कहा कि हम आज ही ये नाम भिजवाएंगे और हम आज ही तवक्को करते हैं 4 बजे तक शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान ये सारे जो है वो यहाँ पर मौजूद होंगे, तब यानी उनके साथ मुज़ाकरात की कोई अमल शुरू किया जा सकता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा या नहीं होगा। कल की स्पीचेस आप उठाकर देख लें, पार्लियामेंट में होने वाली तकारीर को आप उठाकर देख लें तो उससे यूँ महसूस होता है कि गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी आपको नजर आएगी। वो स्ट्रेटजी ये है कि पार्लियामेंट से इनको सप्रेस करने की कोशिश की जाए, दूसरी तरफ अदालत में पेश हो तो अदालत में कहा जाए कि हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पार्टीज एग्री हो रही है, कुछ नहीं एग्री हो रही, कुछ पार्टीज ने एग्री अभी होना है, कुछ ने नहीं होना। तो ये तमाम सिचुएशन को अगर हम देखें इस वक्त की एक तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स नजर आ रहे हैं, सब
को मालूम है कि किस तरीके से, लेकिन जिस तरीके से ये मामला चल रहे हैं, मुझे बज़ाहिर खुद ये नहीं लग रहा कि मुज़ाकरात से ये मामला हल होने वाला है। या तो 14 मई का फैसला जो होगा वो नाफिजुल अमल करना होगा, अगर वो नहीं होता और आप मुज़ाकरात के नाम पर इस तरीके से मामला को आगे बढ़ाते हैं तो ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि अगर कामयाबी का जो पहला ज़िना है, राब्ते किए जाते हैं, मिल बैठते हैं। आज उन्हें कहा कि 3 जो मेंबर्स हैं उनके नाम हमें दे दे और 4 बजे उनके साथ मुलाकात होगी। आज अगर पहले मुलाकात होगी, अगर हो भी जाए तो उस मुलाकात का क्या होगा। लेकिन जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कल तक ये समाअत मुलतवी कर दी, समाअत मुलतवी करने के बाद इसी उम्मीद के साथ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कोई ना कोई ऐसा हल निकालने की कोशिश करेगी जो उस सब के लिए काबिल कबूल हो। अगर वो कोई हल निकालने में नाकाम होती हैं या वो हल नहीं निकालती तो फिर जो फैसला 14 मई का है वही फैसला नाफिजुल अमल होगा। ये आज की सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाली इलेक्शंस के हवाले से समाअत की मुकम्मल अहवाल थी जो मैंने आपके सामने रखी। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेटमेंट रखी, फारूक एचनायक ने कहा, इवन एक जगह पे फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सामने ये कहा कि चीफ जस्टिस साहब जो मामलात है जो इलेक्शंस के हवाले से अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज के विल पर ये तमाम चीज़ें छोड़ दें तो फिर आपको किस तरीके से मामलात को आगे बढ़ाएंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जनाब हमने देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा फैसला करें जिसमें सबको सबके लिए काबिल कबूल हो। अब सबके लिए काबिल कबूल होना या ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन जो आज 4 बजे की डेडलाइन दी है कि उस वक्त तक मीटिंग की जाए, उस मीटिंग में क्या चीज़ें सामने आएगी वो हम आपके सामने रखेंगे। आज की समाअत की जो मुकम्मल अहवाल थी वो मैंने आपके सामने। भुट्टो के नवासे की सरबराही के अंदर पाकिस्तान की आला अदालत के मुख्तलिफ जजेस के ऊपर हमला हुआ। आपने पाकिस्तान की आला अदालत के चीफ जस्टिस को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर फोर्स से मुमासलत की, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पार्लियामान को बेतौकीद करने के अंदर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। माइक रख लिए सारों ने, बात ठीक। मोबाइल नीचे करें। और रेडी हो? रेडी, बिस्मिल्लाह करें। हाँ शाह साहब अब थोड़ा इस तरफ आ जाए, थोड़ा इस तरफ। सर आप समझते हैं कि खान साहब को इसीलिए तहरीर करने का फैसला गलत था? मैं क्यों समझता हूँ उन्होंने जो फैसला किया सोच समझ कर किया। मुज़ाकरात क्यों नाकाम हो गया? आपने बार बार और जज्बात में कहा सर। वो उससे पूछे, मैंने नहीं कहा। साहब आज की सभा से मुतमईन है? मेरा ख्याल है कि अभी हमें जजेस के साथ खड़ा होना है, अदलिया के साथ खड़ा होना है, इंसाफ के साथ खड़ा होना है और यहीं से नतीजा निकलना है। सड़कों और चौराहों में तो फिर खाना जंगी होगी, फिर जंग होगी। शेख साहब इत्तेमाद का वोट लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, आप समझते हैं इस वक्त? मेरा ख्याल लेना कहाँ है उन्होंने वोट, इत्तेमाद खो चुके हैं। पाकिस्तान में इस हुकूमत की कोई से नहीं है। इस